जगतार जी, देश में महामारी कोविड फर्स्ट बार जब आई तो लोग अपने परिवार को क्या खुद को बचाने में लग गए। अपना तो अपना, अपने पति पत्नी, अपने बच्चे को भी लोग हॉस्पिटल में देखने नहीं जा रहे थे। एक दूसरे से एक दूरी बना लिया था लोगों ने कि मुझे कहीं नहीं बीमारी हो जाए। और ऐसे समय में आप इस उम्र में आप लोगों के लिए अपने घरों से हर दिन सुबह निकलते और रात घर पहुंचते थे। ये दिमाग में आपको कैसे आया कि कोविड पेशेंट, जिसमें ये सीधा कहा जाता था कि उनके पास जाना मौत को बुलावा देना, कहाँ से दिमाग में आया आपको ये बातें? रवि जी, हम अपने गुरु साहब पे बहुत भरोसा करते हैं। हमारे गुरु साहब ने जिस शब्द से ही हमने कार्य शुरू किया था, सतगुरु की सेवा सफल है जिस करिए चित्त लाए, ये गुरु साहब की देन है हमारे ऊपर। जिस गुरु ने ये सिर साजे थे, उन्होंने सबसे पहले उनके अंदर भय ही खत्म किया था, बैर खत्म किया था। जब किसी चीज़ का भय ही नहीं, हम मालिक पे भरोसा करते हैं, हम अपने गुरु पे भरोसा करते हैं, ये सब चीज़ें आसान लगती हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब हमारे देश के ऊपर पहला हमला हुआ 65 के अंदर, मेरा गांव बॉर्डर डेरा बाबा नानक से 18 किलोमीटर है। हम उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे। एक जोश था अपने मुल्क के लिए कुछ करने का, ये हमें विरासत में मिला हुआ है। हम रात को सारी रात जागकर ब्लैक आउट करते थे कि रात को हमलावर अटैक करे तो उसको कुछ नज़र ना आए, रात रात जागते थे स्कूल के बच्चे। उसके बाद हम बॉर्डर के ऊपर घरों से खाना तैयार करके हम बॉर्डर पे लेके जाते, जब ट्रैक्टर नहीं थे छकड़ों पे रख के लेके जाते थे। ये हमारे अंदर गुरु ने बख्शा हुआ सेवा बख्शी है। आप कोविड की बात कर रहे हैं, जब कोविड आया तो हमने ये सोचा कि जो लोग इस तरह तराशी में हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक विचार आया, तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं आईटीसी कंपनी के साथ, और उसके सीईओ साहब थे मिस्टर हेमंत मलिक जी। मैंने बोला मुझे आपकी कुछ सपोर्ट चाहिए, क्यों मैं आईटीसी से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। उन्होंने बोला क्या चाहिए भाई। मैंने बात, हमारे फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत कुछ है, यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। हॉस्पिटलों में खास करके जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सें काम कर रही हैं, उनके लिए प्रॉपर फूड नहीं है। वो 24-24 घंटे भी 12-12 घंटे से लेकर 24-24 घंटे काम किया, लेकिन प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं थी जो मैं देखी हॉस्पिटल में आज पे जाकर। सबसे पहले जो हमारा कैंप लगा था, ऑक्सीजन कैंप इंदिरापुरम के अंदर, रम्मी जी मेरे साथ थे, हम उनके साथ में काम किया। और मैं सुबह जाके जब तक 6-7 दिन काम चला तो मैंने उनके साथ काम किया। मेरी उम्र की वजह से बच्चे थे, वो मुझे मना करते थे, अंकल आप नहीं आइए आगे। लेकिन क्या था, गुरु की कृपा थी मेरे ऊपर। मैं कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं था। मैंने 8-9 घंटे वहाँ रुक के काम किया गर्मी के अंदर। जो हमने फुटपाथ पे खड़े लोगों को सुलाकर बिस्तर लगाकर हमने फ्री ऑक्सीजन दी। जब ये काम ख़त्म हुआ तब ये मेरे मन में आया कुछ और करना है, तभी ये मैंने उपराला किया। और मुझे आईटीसी के जब मलिक साहब ने कहा आप कि हम जो भी चाहिए मदद करने को तैयार हैं, आप मुझे बताइए कैसे करेंगे। मैं उनको जब एक लेटर लिख के भेजा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 घंटे के अंदर उनकी वहाँ से फ़ोन आ गया कि आपको हम 26 लाख रुपए का मटेरियल की इनवाइस बना के भेज दी, मटेरियल आपको शिफ्ट कर रहे हैं, इसको कहाँ लाना है। मेरे में एक ताकत आई, मेरे गुरु ने मुझे ताकत दी। मेरा कुछ नहीं है, उस मालिक की ताकत दी हुई है। इंसान का कुछ नहीं होता, इंसान एक तय करे मैं जाना कहाँ है, डर भय सब उसके अंदर है, भय को बाहर निकाला हमने, बाहर निकले। आप भी मेरे साथ थे, हम रवि जी आपने मेरे साथ बहुत काम किया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप भी मेरे साथ हर जगह पे गए। हमने जब पहली शुरुआत की, जब भी हमारे पास पहली खेप आई, जूस थे, कुकी थे, जो लोगों को देखने को नसीब नहीं थे,
बीन नेचुरल जूस जो कि लोगों को देखने को नहीं मिलता था। सनफिश के टॉप की कुकी थी जो हम लेके गुरु के घर पे अरदास करने गए। वहाँ पे जब शुरुआत की गुरुद्वारा काबगंज, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत मदद की। आपकी गुजारिश से इसको हाईलाइट करिए। मैंने आपको एक अरदास की थी, सेवा, गुरु की सेवा को हाईलाइट नहीं किया जाता, अपने आप मालिक देखता है क्या करने वाला है। हमने अभी तक, आज तक इस विषय पे ना कुछ वीडियो बनाई है, ना कोई पिक्चरें बनाई हैं, ना कोई हाईलाइट किया है। और उस घर से अरदास करके जब हम निकले, हमारे साथ थे मिस्टर कर्नल राव जो बेस हॉस्पिटल में थे, उसके साथ थे मेरे कर्नल यादव, आरवी यादव जो डेपुटेशन पे होम मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने हमें आर्मी के साथ, हॉस्पिटलों के साथ मिलाने की बहुत बड़ी इमदाद की, बहुत मदद की। जब हम पहली खेप लेकर अपनी पहुँचे वहाँ पे बेस हॉस्पिटल, कर्नल राव जी से मुलाकात हुई। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ चीज़ के बारे में कि जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया। पूरी अपने जो उनके फौजी थे उनको बुला के मुझे प्रॉपर सलूट किया और वेलकम किया कि इस उम्र के अंदर आके आप जो इतनी बड़ी खेप लेके आ रहे हैं, पूरा ट्रक भर के सामान कर लाए हैं, आप में कैसा जोश है। मैं कहा जोश मेरा नहीं, जोश मेरा मालिक मुझे दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उस मालिक का बंदा हूँ, मेरा मालिक मेरे से काम करा रहा है। फिर उनको बोला आगे, मैं कहा जिस दिन ख़त्म होना होगा सामान होगा 2 दिन पहले आप करिएगा, आप कंटिन्यूशन करेंगे। इसी तरह हम शावला में गए, BS हॉस्पिटल, जिस नागी, डॉक्टर नागी थे, उन्होंने बहुत हमारी इमदाद की। हमने वहाँ भी सामग्री दी। उसके बाद छतरपुर में आर्मी हॉस्पिटल में गए, जो एक टेक ओवर किया था आर्मी ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ मिलके। फिर उसके बाद हम RK पुरम में आर्मी हॉस्पिटल में गए। और जैसे जैसे काम होता गया, बढ़ता ही गया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारे पास जब 26 लाख के बाद हमारे पास 7 दिन के अंदर 1 करोड़ का सामान पहुंच चुका था, और जिसमें हम डेली सुबह निकाल के गाड़ियां भर के हर जगह जाते थे। और कोविड के अलावा मैंने गरीबों की जब झोंपड़ी में घुसे हम, आप लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ जाके मन दहल गया है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब उनको हमने सामान दिया, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हमारे घर में क्या चीज़ आ गई है। तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमें अपनी कमियां छोड़नी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। हमें सृष्टि में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, कर्म करने भी आए हैं। तो ये सेवा भाव से हमने काम किया। और दिल्ली का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए। RML से डॉक्टर राणा के साथ मतलब किया काम। फिर जमुना पार्क के सारे हॉस्पिटलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सब लोगों ने हमें ESI हॉस्पिटल, जितने भी ESI ऑर्डर दिल्ली के सब में दिया। उसके बाद हमने पंजाब में भी जाके काम किया। हमने शुरू किया काम सोनीपत से लेकर हर रास्ते में, हर जगह पे संस्था को, हॉस्पिटलों को, फगवाड़ा में, लंदर के अंदर आर्मी हॉस्पिटल, जिन संस्थाओं के साथ पूरा सामान जो भी ITC ने हमको दिया, वहाँ भी ITC ने हमें 80 लाख का माल दिया। दिल्ली में 2 करोड़ का माल दिया जो हमने प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद यूपी के लिए हमें माल दिया, जो हमने यूपी के बच्चों को स्कूलों में जाके हमारे लोगों ने बांटा। ये गुरु का ही कृपा है। अब हमारी संस्था तैयार हो रही है, गुरु सेवा फाउंडेशन के नाम पे हमने संस्था बनाई है। अब इसको हम कोविड के अलावा और भी काम करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्यों, जितने भी लोगों ने हमारे सहयोग दिया है, सब कहते हैं जगतार दी ये काम को आगे बढ़ाइए। कोविड एक मुसीबत थी, वो चली गई, अब भी कुछ और मुसीबत है कि उस पर काम करेंगे, निस्वार्थ होकर करेंगे। और यही हमारा देह है, और ये देह को हम पूरा करेंगे। और जितने भी दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर भी, और सब यही इमदाद कर रहे हैं कि आप जो भी आपको ज़रूरत होगी, हम पूरी सपोर्ट करने के तैयार हो। इस काम को आगे बढ़ाइए। हम अभी हमारी संस्था रजिस्टर होने के बाद हम अपने काम बताएंगे क्या करने वाले हैं, और उसकी हम पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। और ये काम को हम कोविड तक नहीं छोड़ेंगे। कोविड की अब तक चली गई, अब कोई और भी कुछ चीज़ करने के लिए आएगी, हम उसके ऊपर पूरा सलाह मशवरा कर रहे हैं। तुम्हारे दोस्त हैं, उसके मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। उस प्रोग्राम के लिए एक समाज के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।